टाइम ट्रेवल सुनने में जितना मजेदार लगता है, रियलिटी में उसे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिमाग घुमाने वाला है। आपने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बनी कई सारी मूवीज या सीरीज तो जरूर देखी होंगी, जैसे नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज। सच में इस सीरीज ने तो दिमाग का दही बड़ा कर दिया था। खैर, तो क्या टाइम ट्रेवल रियल लाइफ में पॉसिबल है? जवाब है हाँ। तो कैसे, आइए जानते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो हम सभी टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। हम सभी पास्ट से निकलकर प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो क्या है? हमारी टाइम में ट्रेवल करने का रेट 1 आवर पर आवर है, यानी हम फ्यूचर में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा। अगर हम इस रेट को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दें तो टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया तो उसके आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पब्लिश होने से पहले लोगों का यह मानना था कि यूनिवर्स में टाइम की स्पीड वही है जो अर्थ पर है, लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इन बातों को गलत साबित कर टाइम की एक अलग डेफिनेशन दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। टाइम एक 4th डायमेंशन है और टाइम की स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगी उसके लिए टाइम उतना ही धीमा होता जाएगा और ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव फ्यूचर में होगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिए गए स्पेस टाइम के इक्वेशन से ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन या एरोप्लेन में ट्रेवल करते हो तो आपके लिए टाइम बाहरी दुनिया के मुकाबले धीमा हो जाएगा, और जब अपनी ट्रेवल के बाद उस ट्रेन या एरोप्लेन से बाहर निकलोगे तो आप फ्यूचर में पहुंच चुके होगे। हालांकि इतनी कम स्पीड से चलने की वजह से आप फ्यूचर में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना आगे पहुंच पाओगे। टाइम का ये अंतर बहुत ही मामूली है। टाइम के इस अंतर को महसूस करने के लिए आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक को इमेजिन किया जो अर्थ के चारों ओर बना हो और इस ट्रैक पर चलने वाले ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। जब वो ट्रेन अर्थ के चारों ओर बने ट्रैक पर लाइट की स्पीड से चलेगी तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनकी कंपैरिजन में अर्थ पर गुजरता हुआ जीवन तेजी से नजर आएगा, इतना तेज कि ट्रेन के पल यहाँ के महीनों में बदल जाएंगे। हालांकि ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर का समय नॉर्मल की तरह ही फील होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की कंपैरिजन में ट्रेन के अंदर के समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे पैसेंजर के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी तो पैसेंजर्स के 1 हफ्ते के सफर में अर्थ पर 65 साल गुजर जाएंगे और वो पैसेंजर्स खुद को फ्यूचर में पाएंगे और उन पैसेंजर्स के बच्चे उनसे ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या लाइट की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को बनाना पॉसिबल है? अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका मास भी बढ़ता जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस इनफाइनाइट मास वाली ट्रेन को चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाइट की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या टाइम ट्रेवल की कल्पना यहीं खत्म हो जाती है? तो जवाब है नहीं। इसके अलावा भी टाइम ट्रेवल करने के कई और सारे तरीके हैं जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।